शुद्ध विवेक। जैसे कि बाइबल में नीति वचन उसके चौथे अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। मेरे प्रियो, जैसे कि बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक उसके 13वें अध्याय की 3 से 10 आयत में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोने लगे तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि यदि मैं तेरे पांव नहीं धोऊंगा तो तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। तब पतरस ने कहा, प्रभु, मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और सिर भी धो दे। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के अलावा और कुछ धोने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह इस तरह से एक खास संदेश दे रहे थे, जो कोई बपतिस्मा ले चुका है अब उसको अपने पांव को धोने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने चरित्र को, अपने जीवन को शुद्ध करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर आप अपनी चाल को शुद्ध कर लेंगे तो इसका मतलब आप शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। यशायाह की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 3री आयत में लिखा है कि यहोवा पवित्र परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का ये सबसे बड़ा गुण है कि वह सबसे ज्यादा पवित्र परमेश्वर है। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपको अपने पांव को धोने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी चाल और अपने जीवन को शुद्ध करने की जरूरत है। याद रखें, शैतान धीरे धीरे इंसान के मन में काम करना शुरू करता है। वह इंसान के मन में गलत विचार पैदा करता है। इसीलिए नीति वचन उसके चौथे अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। अब आपने ये बात समझनी है कि शैतान का लड़ने का स्थान आकाश नहीं बल्कि आपका दिल और आपका मन है, जिससे वह अपने बुरे विचारों से, अपने तीरों से आपके ऊपर वार करता है कि आप बुरे विचारों में फंसे रहें, और फिर वह देखता है कि आप उसके बुरे विचारों को लेकर क्या करते हो, कौन सा कदम उठाते हो। शैतान की बुरी सोच आने के बाद आप अपनी जिंदगी में क्या करते हो। इसी कारण बाइबल कहती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। उसने ये नहीं कहा कि अपने कारोबार या अपने परिवार की रक्षा कर, बल्कि उसने कहा कि अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी मन के ऊपर शैतान अपने बुरे विचारों से वार करता है। शैतान इंसान को गिराने के लिए धीरे धीरे अपनी चीजें उसके सामने करता है कि वो इंसान के मन में डालता है कि तू ऐसा काम कर ले, ये पाप नहीं है। थोड़ा सा नशा करना पाप नहीं है, थोड़ी सी चोरी पाप नहीं है, थोड़ी सी दोस्ती पाप नहीं है। वो धीरे धीरे हर दिन अपने बुरे विचारों से आपके मन को धोखा देकर आपको पाप में लेकर जाने की कोशिश करता है। जब शैतान ने हवा से पाप करवाया तो वह एकदम नहीं हुआ, लेकिन वो रोज उसके पास जाता था तो उसके मन में बुरे विचार डालता था कि जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने आपको मना किया है, अगर आप वो फल खाते हो तो आप परमेश्वर की तरह हो जाएंगे। याद रखें, शैतान एक इंसान की जिंदगी में धीरे धीरे काम करेगा और एक दिन उसको गिराने में सफलता जरूर मिलेगी। अगर वो इंसान परमेश्वर के वचन को ना मानता हो, परमेश्वर की आवाज को सुनकर ना चलता हो, तो शैतान को सफलता मिलेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा करे, आपको आशीष दे, तो अपने मन की रक्षा करें, बुरे विचारों को अपने मन में खत्म करें, अपनी चाल को, अपने जीवन को शुद्ध पवित्र रखें और परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके पीछे चलें, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा कर सके, आपको आशीष दे सके। आमीन।